अरे एक बार और नेहा के मुझसे मिल लेती, क्या पता अब कितने दिनों का साथ है। ये नेहा आकर मुझसे मिलकर चली जाती, न जाने और कितने दिन की जिंदगी बची है मेरी। क्या हुआ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बहू, नेहा को फोन किया क्या तुमने? उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। हाँ मम्मी जी, दीदी बस आती होगी। मम्मी, नेहा आ गई बेटा, तू आ मेरे पास बैठ। बेटा तू आ जाती है ना तो घर में एक रौनक आ जाती है। अरे तू इसी तरह मुझसे एक दो दिन में मिलने आ जाया कर बेटा, अरे मेरा मन लग जाता है। और भला क्या पता बेटा, अब मैं कितने दिनों की मेहमान हूँ। खबरदार माँ, जो आपने दोबारा अपने मुंह से ऐसी बातें कही। अरे पिताजी तो पहले ही छोड़कर चले गए माँ मुझे, अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है। और यदि तुम भी भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा कौन रहेगा माँ इस दुनिया में? सोचिए माँ, क्या होगा मेरा? अरे इस घर में तो मैं तुम्हें ही देख कर आती हूँ माँ, यहाँ और है ही कौन मेरा? भाभी थोड़ी ना मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएगी माँ, भाभी थोड़ी ना चाहेगी मुझे तुम्हारी तरह। और भाभी थोड़ी ना चाहेगी माँ कि मैं बार बार अपने मायके आऊँ और मायके आकर रह कर जाऊँ। वो तो एक माँ का ही दिल होता है जो हमेशा चाहती है कि मेरी बेटी जितना हो सके बार बार मायके आए, मुझसे मिलजुल कर जाए। और एक और बात माँ, एक माँ का ही दिल तो है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है, वरना बाकी तो भाई भाभी सारे रिश्ते बस दिखावे के होते हैं। मैं दीदी के लिए चाहे जितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन वो कभी मुझे अच्छा नहीं कहती और हमेशा मेरी बुराई मम्मी जी से करती है। दीदी की वजह से हम सास बहू के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे, और आज आखिरी वक्त में भी वो मेरे खिलाफ बात कर रही है अपनी माँ से। और ये भैया भाभी ना मम्मी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करते हैं। ये लोगों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे बार बार मिलने आ जाती हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हारा मुँह देखकर दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ माँ। हाँ बेटा नेहा, तो बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना बेटा, उन्हें तो सिर्फ अपने मायके से ही लगाव होता है। मैंने हमेशा देखा है बेटा, जब बहू के मायके वाले यहाँ आते हैं तो वो कितनी खुश हो जाती है, उछल उछल के उन लोगों की सेवा करती है। लेकिन उनके मायके वालों के अलावा कोई और आ जाए घर में, जैसे ननंद या ननंद का कोई रिश्तेदार ही आ जाए या ससुराल के कोई भी रिश्तेदार आ जाए, तो इनकी भवें चढ़ जाती है, ऐसे गुस्से में तमतमा जाती है। अरे मैं जितने दिन हूँ ना बेटा यहाँ, तू भी खूब मजे कर ले। क्या पता बेटा, ये तेरे भैया भाभी मेरे जाने के बाद तुझे घर बुलाएंगे भी या नहीं। और हाँ बेटा, मेरी बात सुनो, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरी अलमारी की चाबी निकालो, यही तकिए के नीचे रखी हुई है। और जितनी भी नई नई साड़ियाँ हैं, जो भी पुराने नए गहने हैं, सारे गहने तुम निकाल कर ले जाओ बेटा। कम से कम मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो मेरी चीजें तुम्हारे पास रहेगी, जिससे तुम्हें हमेशा ऐसा महसूस होता रहेगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। नहीं मम्मी, मुझे आपके अलावा धन दौलत से कोई मोह माया नहीं है। नहीं बेटा, ले जा तू इसे, वरना मेरे मरने के बाद तो तेरे भैया भाभी इसे हथिया लेंगे। आप अच्छी हो जाएंगी मम्मी, आप इतना चिंता क्यों करती है? नहीं बेटा, अब मुझे तो अच्छी होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। दीदी चलिए खाना खा लीजिए। हाँ भाभी, अभी आती हूँ मैं। खा लीजिए ना दीदी, वरना ठंडा हो जाएगा। मैंने अभी अभी तो बनाया है, गरम गरम खा लीजिए चलकर। मैं अभी आती हूँ भाभी, आप चलिए। देखा माँ आपने अपनी बहू को? अरे पूरे आधे घंटे से बैठी हूँ यहाँ, लेकिन इस आधे घंटे में उसने मुझे चाय या पानी नहीं पूछा, बल्कि सीधे सीधे खाना के लिए पूछ लिया। अरे इसलिए तो कहती हूँ बेटा, मेरे सारे गहने और नई नई साड़ियाँ सब तू लेकर चली जा, मैं नहीं देना चाहती इस करमजली को। हाँ माँ, मैं सब ले जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, बस कोशिश कीजिए माँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। नेहा दीदी, आप कब आए? हाँ भाई, मुझे तो आधा घंटा हो गया है। चलिए ना दीदी, खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। हाँ मैं आती हूँ भाई, तुम चलो। देखा ना मम्मी आपने, मेरे भैया भाभी को जलन हो रही है कि मैं आपके साथ बैठी हुई इतनी देर से। अरे सोचते होंगे कि कोई प्रॉपर्टी आप मेरे नाम ना कर जाओ। अरे क्या बताऊं बेटा, अगर तेरे पापा ने ये प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम नहीं किए होते तो आज ये सारी प्रॉपर्टी में तेरे ही नाम करके जाती। जा बेटा, खाना खा ले तू। माँ आपके लिए भी लाती हूँ ना मैं थोड़ा खाना। नहीं बेटा, अभी तेरी भाभी ने खिचड़ी खिलाया है मुझे। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ खाना खाकर। आज मम्मी जी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, फिर भी ऐसे समय में भी दीदी उनसे मेरी ही चुगली गा रही है। अरे ऐसे समय में तूने अपनी माँ से अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए कि उनके जाने के बाद वो सारी बातें उन्हें हमेशा याद रहे। लेकिन ये सारी तो बातें छोड़, दीदी मेरी बुराइयां कर रही है अपनी माँ से। जब मम्मी जी तंदुरुस्त थी और बिस्तर पर नहीं पड़ी थी, तब भी ये नेहा दीदी आकर चुगलियां लगाकर जाया करती थी, इसलिए हमेशा हम सास बहू के बीच में तनातनी सी लगी रहती थी। अरे ये नेहा दीदी की वजह से हम सास बहू कभी प्रेम से नहीं रह पाए। अरे बाकी समय का तो समझ में आता है, लेकिन आज ऐसे नाजुक और इतने भावुक समय में भी दीदी चुगली करने से बात नहीं आ रही है। अरे क्या हुआ पलक? देखिए ना जी, ऐसे समय पर भी दीदी माँ से मेरी चुगली कर रही है। अरे जाने दो ना पलक, तुम तो जानती हो ना नेहा दीदी का स्वभाव, वो कभी नहीं सुधर सकती। अरे दीदी को एक बात समझ में क्यों नहीं आती जी कि माँ के चले जाने के बाद तो उन्हें मायका भैया और भाभी से बनाना है।
नहीं आती नेहा दीदी को ये बात समझ में, लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगी। मुझे नहीं लगता जी कि नेहा दीदी इन चीजों को कभी समझ पाएगी। अरे सिर्फ माँ से मायका नहीं होता जी, यदि हम अपना व्यवहार अच्छा बनाकर रखेंगे तो भाई भाभी भी माँ बाप का फर्ज निभाते हैं। लेकिन दीदी को ये बात समझ में ही नहीं आती। अब बताइए, वो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगी, मेरे खिलाफ मम्मी जी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाएंगी, तो क्या मम्मी जी के जाने के बाद मैं नेहा दीदी को इतना मान सम्मान दे पाऊंगी? हाँ पलक, मैं सब कुछ जानता हूँ। अरे तुम बेकार में तनाव ले रही हो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमें तो सिर्फ अच्छे कर्म किए जाने चाहिए, और इन सब का हिसाब लेने के लिए ऊपर वाले हैं ना। मैं जब से इस घर में आई हूँ जी, तब से मैं जानती हूँ नेहा दीदी के स्वभाव को, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी रोका टोका नहीं। लेकिन आज उनकी माँ मौत के मुंह पर है और उसके बावजूद भी वो उनसे मेरी चुगली कर रही है। यकीन ही नहीं होता। पलक, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे इस घर में तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। पलक, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ इस घर में कभी भी तुम्हें तुम्हारे हिस्से की पूरी खुशियाँ कभी नहीं मिली है, ना ही मान सम्मान मिला है। और मेरी माँ ने तो कभी तुम्हें काम वाली से बढ़कर कुछ नहीं समझा है। लेकिन फिर भी पलक, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस तरह तुमने अपने पूरे सूझबूझ से इस घर में सारे रिश्ते बनाए रखे और इस घर की खुशहाली पे कभी आंच नहीं आने दी, बस कुछ ही महीनों की बात है, अपना आपा बनाए रखना। हाँ जी, मुझे भी तो इस घर की शांति की चिंता है, वरना ना जाने जी मैंने कितनी ही बार इन्हीं कानों से नेहा दीदी को मेरी चुगली मम्मी जी को बताते सुन लिया है, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी नहीं टोका। अरे मैंने क्या कुछ नहीं झेला है जिस घर में। अरे आजकल तो काम वाली बाइयों की भी इज्जत की जाती है, लेकिन मम्मी जी ने कभी भी मेरी कोई इज्जत नहीं की। मम्मी ने तो हर पल मुझे बस ताने दिए हैं, मुझे रोका है, टोका है और घर में हमेशा कलेश ही किया है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी पलटकर मम्मी जी को जवाब नहीं दिया जी। और आपको याद है ना, जब ऐसे तनातनी के माहौल में नेहा दीदी आ जाती थी तो फिर तो मेरी सहमति आ जाती थी। हाँ पलक, इसलिए तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे हिस्से की कोई भी खुशियाँ नहीं दी। अरे तुम तो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हो, लेकिन कभी भी अपनी इच्छाओं के लिए मुझसे लड़ाई नहीं की। मैं खुद कई बार सुन लिया करता था पलक कि दीदी और मम्मी बस मिलकर तुम्हारे ऊपर तानों की बौछार करते थे। आपको एक बार की बात याद है जी, जब दीदी ने अपने कपड़े मुझे लाकर दिए थे कि भाभी इसे धो दो, और मैंने अच्छे से 10 लगाकर धोया भी था, लेकिन ना जाने दीदी के कपड़ों में कहां से दाग लग गए फिर से। और दीदी अपने कपड़े मेरे पास लेकर आई और मुझे दाग दिखाया, तो मैंने बस दीदी को इतना ही कहा था कि ना जाने दीदी कहां से दाग लग गया, मैंने तो कपड़े अच्छे से धोए थे। तब दीदी ने कितना कलेश किया था, कितने जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटा था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से कपड़ा गंदा करके लाया है मेरे सामने। हाँ पलक, सब कुछ याद है मुझे। अरे घर में वॉशिंग मशीन होने के बावजूद दीदी और मम्मी ने कभी तुम्हें वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाने दिया, ये बोलकर कि बिजली का बिल बहुत आता है। और जब बिजली बिल कम भी आने लगा तब भी मम्मी ये बोलकर तुम्हें हाथ से कपड़े धुलवाती थी कि मशीन में कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। अरे मैं तुम्हारी कितनी भी तारीफ कर लूं पलक, लेकिन सारी तारीफ तुम्हारे सामने फीकी है, क्योंकि तुमने जितना सहन किया है मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी बहू इतना सहन कर सकती है। लेकिन ये सब सहन करने की शक्ति तो मुझे आपसे ही मिलती है जी। अगर आपने बराबरी से मेरा साथ नहीं दिया होता, मेरे सुख दुख नहीं बांटे होते, तो शायद ये सारे अत्याचार मैं भी नहीं सह पाती। मुझे तो हमेशा इसी बात की खुशी रही है कि मेरे ससुराल में मेरा कोई हो ना हो, पर मैं जिसके पीछे आई हूँ वो तो मेरा है। भाभी, खाना निकालिए। चलो पलक, खाना खा लेते हैं। हाँ जी, मैंने मम्मी जी को तो खाना खिला दिया है। इस तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीने बाद नेहा की माता का स्वर्गवास हो जाता है। आज पूरे 3 महीने हो गए माँ को इस दुनिया को अलविदा कहे, लेकिन देखो ना, एक भी बार भैया भाभी का फोन नहीं आया कि मैं मायके होकर आ जाऊं। लेकिन वहीं जब मेरी माँ जिंदा थी तो 3 महीने में 30 बार कॉल कर दी होती कि मैं एक बार उनसे मिलकर आ जाऊं। सच कहती थी माँ कि उनके जीते जी मेरा मायका है, मरने के बाद मुझे कोई नहीं पूछेगा। बहुत याद आती है माँ आपकी। अरे क्या हुआ नेहा, क्यों इतनी उदास हो तुम? मम्मी की बहुत याद आ रही है जी मुझे। तो जाओ ना नेहा, तुम 1-2 दिनों के लिए अपने मायके होकर आ जाओ। लेकिन वहाँ जाने का भी क्या फायदा जी, माँ के बिना भला क्या मायका होता है। अरे तुम एक ऐसी बात कर रही हो नेहा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, माँ का बनाया घर तो है, माँ से जुड़ी यादें तो है उस घर में, उस घर को ही देख कर आ जाओ। सच में जी? हाँ नेहा, जाओ तुम 1-2 दिन रह कर आओ अपने मायके से। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि आप ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी अपने मायके। कम से कम अपनी माँ की बनाई गृहस्थी तो देखूंगी, अपनी माँ का घर तो देखूंगी। इस तरह से नेहा बिना अपने भैया भाभी को बताए सीधे अपने मायके पहुंच जाती है दूसरे दिन। ये क्या, मैं इतने देर से डोरबेल बजा रही हूँ, लेकिन भाभी तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। भाभी, 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 दरवाजा खोलिए भाभी। देखो ना, मेरी माँ जिंदा थी तो कभी मुझे इस घर का दरवाजा बंद नहीं मिला, और अभी मैं इतने देर से आवाज लगा रही हूँ फिर भी भाभी दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे कौन है भाई, जरा सब्र तो करें। अरे दीदी, आप यहाँ अचानक? हाँ भाभी, मम्मी की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल भी रहकर नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बिना बताए चली आई।
सोचा मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी की बनाई इस गृहस्थी को ही देख लूंगी। हाँ दीदी बैठिए ना। ना जाने क्यों भाभी 2-3 दिनों से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था। बस मेरा मन न जाने ये कैसी जिद कर बैठा था कि बस मैं अपने मायके जाऊं और अपने घर से मिलाऊं। इसलिए भाभी मैं आपसे बिना बताए आ गई। हाँ दीदी, लेकिन कम से कम बता कर आती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज मैंने अपनी पार्लर वाली को घर बुलवाया है। बहुत दिनों से मैं पार्लर गई नहीं थी ना। अब जैसे ही मेरी पार्लर वाली आएगी दीदी, मुझे तो अपने बेडरूम में जाना होगा ना, फिर आपको यहाँ अकेले ही बैठना पड़ेगा। आप तो जानती ही ना भाभी, माँ को गए आज पूरे 3 महीने हो गए हैं और मैं 3 महीने बाद अपने मायके आई हूँ। माँ और मैं कितनी बातें करते थे ना भाभी, माँ मुझे कभी एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। हाँ दीदी बिल्कुल सच कह रही हैं आप, और ये बातें भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप दोनों माँ बेटी मिलकर कितनी सारी बातें किया करती थी। वैसे जाने वाले को कौन रोक सकता है दीदी, लेकिन मम्मी जी की जाने की कमी सबसे ज्यादा तो आप ही को खल रही होगी। हाँ भाभी, किसी ने सच ही कहा है, माँ बिना मायका नहीं। ये बात मुझे आज सोले आने सच लग रही है भाभी। अरे माँ दिन भर में एक फोन तो मुझे कर ही दिया करती थी। अरे जब तक माँ मेरी खबर नहीं लेती थी उन्हें चैन कहाँ पड़ता था भाभी। लेकिन माँ के जाने के बाद भाभी मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। इस घर में मेरे बिताया बचपन और माँ का मुझे पुकारना मुझे बार बार याद आता है भाभी। हर वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात चलती रहती है भाभी, अगर माँ होती तो इस वक्त क्या करती, उस वक्त क्या करती, या भी वो मुझे फोन करती या मेरे लिए कुछ पकवान बनाती। दिन भर बस मैं यही सोचते रहती हूँ भाभी। हाँ दीदी, कहते हैं ना जब हम किसी के साथ बहुत अच्छे पल बिताते हैं तो वो हमें बार बार याद आते हैं, लेकिन जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो वो हमें हर पल याद रहते हैं। लेकिन फिर भी कहती हूँ दीदी, काश आप बता के आए होते ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो अभी मैं पार्लर वाली के साथ बिजी रहूंगी। उसके बाद मेरी डांस क्लास है, मैं वहाँ चली जाऊंगी, फिर आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। भाभी क्या आपने डांस क्लास लगा ली है? हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा ना, मुझे शुरू से ही डांस का कितना शौक था। अरे मैं तो डांस क्लास पहले भी जाना चाहती थी, लेकिन वही मम्मी की रोक टोक और उनकी तानाकसी। खैर जाने दीजिए ना दीदी मम्मी जी की बातों को, अब जो इस दुनिया में है ही नहीं उनसे मैं और क्या शिकायत करूं। अरे मुझे तो पूरे 1 महीने हो गए हैं दीदी, और मैंने अभी तक बहुत सारे स्टेप भी सीख लिए हैं। दीदी आ गई मैं। हाँ रीना तुम चलो ना मेरे बेडरूम में, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे और दूसरे क्लाइंट के यहाँ भी जाना है। ठीक है तुम चलो ना, बस मैं आती हूँ। ठीक है दीदी, फ्रिज में ठंडा पानी रखा है, निकाल कर पी लीजिएगा, और यदि आपको चाय कॉफी ठंडा या कुछ भी बनाना हो तो अपने लिए बना लेना। मैं जाती हूँ क्योंकि मेरी पार्लर वाली को जल्दी जाना है। ठीक है दीदी, थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे तो आप दोनों भाई बहन मिलकर यहाँ खूब बातें कीजिएगा, मुझे जाना होगा। ठीक है भाभी, जाइए आप। हे भगवान, माँ सच कहती थी कि उनके जाने के बाद यहाँ मुझे कोई नहीं पूछेगा, और ये भाभी को जरा भी शर्म नहीं आई। अरे सास को मरे हुए ही कितने दिन है और ये नाच गाना स्टार्ट कर दी है, घर में पार्लर वालों को बुलाने लगी है। अरे जिनको मालूम होगा वो कितना थू थू करते होंगे। शुरू से ही भाभी के लक्षण खराब थे, इसलिए तो माँ इन्हें फुटे आंख नहीं भाती थी। जब देखो तब इस भाभी को नाचने गाने का ही भूत सवार रहता था, और हमारा भाई भी भाभी का ही सपोर्ट करता था। आज आ जाए विशाल, उसे तो मैं साफ साफ कहूंगी, क्या उसे जरा भी लोक लज्जा नहीं है? काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो ये भाभी के उल्टे सीधे शौक नहीं चलते इस घर में। अरे एक बार भी फोन नहीं करती कि एक ही तो ननद है कि कभी पूछ लूं कैसी है मेरी ननद। अरे दीदी आप? हाँ भैया, माँ की बहुत याद आई इसलिए मैं चली आई। कब आई हैं दीदी आप? मुझे आए तो लगभग 1 घंटा हो गया है भाई। अच्छा, चाय नाश्ता ले लिया आपने? काश आज माँ जिंदा होती तो ले लिया होता अब तक तो। क्यों, पलक कहाँ गई है भाभी? क्यों, पलक कहाँ गई है दीदी? वो भाभी की पार्लर वाली आ गई है भाई, इसलिए भाभी अपने कमरे में पार्लर वाली से काम करवा रही है। आज मुझे एहसास हुआ भाई कि माँ के जाने के बाद तो जैसे कोई अपना नहीं है मेरा। आज माँ होती तो मुझे तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती, लेकिन देखिए ना माँ के बिना तो ऐसी नौबत आ गई है कि पानी भी मुझे खुद अपने हाथ से निकाल कर पीना पड़ेगा। अरे मैं भी ये क्या लेकर बैठ गई भाई। अच्छा तू ऑफिस से थका हार आया है, मैं अभी जाकर तेरे लिए चाय और पानी लाती हूँ। क्या नेहा दीदी आप चाय बनाएंगी? क्यों क्यों भाई, क्यों चाय नहीं बना सकती मैं? आपने तो माँ के राज में कभी पानी भी हाथ से नहीं निकाला दीदी, और आप ही तो कहा करती थी ना कि बेटियां मायके में सिर्फ आराम करने आती हैं। याद है ना आपको, यही कहती थी ना आप कि मैं यहाँ काम करने थोड़ी ना आती हूँ। और वैसे भी दीदी रहने दीजिए ना, आपको तो पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीजें कहाँ रखी है। भाई आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलिए ना दीदी। अरे मम्मी को गए अभी हुए ही कितने दिन है भाई कि भाभी ने उनके जाते ही डांस क्लास लगा लिया है और पार्लर वाली को इस तरह घर बुलाने लगी है। बताइए क्या ये शोभा देता है? ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है भैया जैसे भाभी को माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं है। अरे दीदी इसमें गलत क्या है? आपको तो पता है ना कि पलक को पहले से इन सब चीजों का बहुत शौक था,
और आप तो ये भी जानती है ना दीदी कि माँ ने कभी भी उसे अपने कोई भी शौक को पूरे नहीं करने दिए, इसलिए बेचारी माँ के जाने के बाद अपने सारे शौक पूरे कर रही है। अरे लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। जरा सोचिए भाई, हमारे समाज के लोगों को पता चलेगी ये बात तो क्या इज्जत रह जाएगी। अरे भाई, चाहे सास कैसी भी हो, लेकिन उनके मरने के बाद बहुएं कई दिनों तक मातम मनाती हैं। लेकिन जब यहाँ आकर देखा ना भाई मैंने, तो मुझे पता चला कि भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही है, अपने सारे सपने पूरे करने की दौड़ में लगी है। ठीक है, कर लेती है अपने शौक, लेकिन जरा कुछ दिन तो रुक जाती। ये क्या दीदी, आप हमेशा से ही माँ को मेरे खिलाफ ऐसे ही भड़काते आई हैं, और अब माँ नहीं रही दीदी तो आप अपने भाई को ही मेरे खिलाफ भड़काने बैठ गई। हाँ दीदी, आपकी पहले भी यही सारी आदतें थी जिससे मैं और आपकी भाभी बहुत परेशान रहती थी। अब तो माँ नहीं है दीदी, अब तो आप समझ जाइए आप अपनी ऐसी आदतों को क्यों बार बार दोहराते हैं। हाँ दीदी, आप हमेशा से एक बात कहते आई है ना, और मम्मी जी भी यही कहते आई है कि सिर्फ माँ से ही मायका होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दीदी। अरे कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ना अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझाने की बजाय वो अपनी माँ को और भड़काती है, आग में घी डालने का काम करती है, जिसका धुआं ना दीदी सिर्फ और सिर्फ घर की बहुओं तक आता है। आज इस घर में ना दीदी आपकी कोई इज्जत नहीं है, ये सब ना आपका ही किया धरा है। अरे एक भाभी भी अपनी ननद को बहुत इज्जत देना चाहती है दीदी, लेकिन वो ये भी तो चाहती है कि उसकी नंद भी अपनी भाभी को पूरा सम्मान दे। लेकिन आपने क्या किया दीदी, जब मम्मी जिंदा थी तब भी आपने मुझे दुश्मन समझा, और आज माँ नहीं भी है तब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती है। तभी तो मेरे खिलाफ आप अपने भाई को भड़का रही थी। मुझे तो लगा था दीदी कि माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, लेकिन आप नहीं सुधरी, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और यदि आप अपने मायके में पूरा मान सम्मान चाहती है ना दीदी, तो समय रहते अपना स्वभाव बदल लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे मैं किसी के घर की बहू हूँ, और एक बहू होते हुए भी मैंने दूसरी बहू का दर्द नहीं समझा। देखा ना दोस्तों आज आपने, अरे मैंने अपने हाथ से ही अपना मायका खराब कर लिया। ये बात बिल्कुल सच नहीं है कि मायका सिर्फ माँ से ही होता है। अगर एक ननद अपनी भाभी को पूरा मान सम्मान और प्यार दे, तो उसकी भाभी भी उसे बिल्कुल बेटी या बहन की तरह प्यार करती है। इसलिए मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना मायका खराब मत कीजिए, अपनी भाभी को उतना ही मान सम्मान दीजिए जितना आप उनसे चाहते हैं। तभी तो माँ के जाने के बाद भाई भाभी से आपका मायका होगा। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।